हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्कोप। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड ऑन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 2016 मार्च 5 तारीख को सोल्ड गुड्स टू श्रुति फॉर ₹80,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ चेक। ठीक है, ये आपके सामने ट्रांजैक्शन दे रखा है। ठीक है, और सारे ट्रांजैक्शन एक ही दिन के दे रखे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट देखते हैं। ये फॉर्मेट है जर्नल ऑफ डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट की जब हम बात करते हैं, वर्किंग नोट, ठीक, गुड्स की श्रुति को सामान आपने बेचा है। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस क्या थी? सबसे पहले हम लिस्ट प्राइस देख लेते हैं। गुड्स की लिस्ट प्राइस है 80,000। ठीक है, तो रुपए यहां लिख लो, 80,000 है। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 15%। क्वेश्चन में दे रखा है, तो माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 15%। ठीक है, तो 15% निकालेंगे 80,000 का, तो आ जाएगा 12,000। ठीक, तो माइनस करेंगे, डिडक्ट करते हैं, तो यानी ये एक्चुअल आपकी सेल्स पता चल गई। एक्चुअल सेल्स आपकी कितनी हुई है? 68,000 की। ठीक है, अब जब आपने 68,000 की सेल करी, आगे क्या दे रखा है? 4% कैश डिस्काउंट दे रहे हो। तो कैश डिस्काउंट कब दोगे? जब कैश पेमेंट आपको रिसीव हो रहा होगा। आप कितना कर रहे हो रिसीव? 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ चेक। ठीक है, चेक से आप 75% का पेमेंट रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो 68,000 जो भी है एक्चुअल सेल्स, उसमें से 75%। अब इसका बाइफर्केशन करेंगे। अब देखिए, कोई भी चीज 100% होती है अपने आप में, तो 68,000 100% वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें से 75% का कैश में, ये कैश सेल्स है। तो बाकी 20, क्योंकि पेमेंट कितने का हो रहा है? 75% अमाउंट का, तो 75% ही वैल्यू क्या मानी जाएगी? कैश सेल्स मानी जाएगी। तो कैश सेल्स आपकी कितनी है? 75%। तो बाकी 25% क्या हो जाएगी? क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं? 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25। क्रेडिट सेल्स आ जाएगी आपकी। ठीक है, कितनी? 25%। तो 68,000 का आप 75% निकालोगे। पहले तो 75 अपॉन 100 करोगे, तो आ जाएगा 51,000। ठीक है, 51,000। ठीक है, और क्रेडिट पता करनी हो तो टोटल में से कैश वाली माइनस कर दोगे, तो क्रेडिट पता चल जाएगी। तो या तो डायरेक्टली 68,000 का 25% भी निकाल सकते हो, तो भी वही वैल्यू आएगी। या डायरेक्टली क्या कर लो? 68,000 माइनस कैश, कैश वाली कितनी है? 51,000 माइनस करोगे, तो ये आ जाएगा आपका क्रेडिट का। कितना पता चल जाएगा? क्रेडिट का आपका पता चल जाएगा 17,000। ठीक है, अब आप जब 75% का यानी कि 51,000 का पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तो आप 4% क्या दे रहे हो? कैश डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट कितने पे दोगे? जितने का कैश पेमेंट आपको रिसीव हो रहा होगा। ठीक है, कितना रिसीव होगा? 51,000। तब आप 4% का कैश डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप निकालोगे कैश सेल्स आपकी कितनी है? 51। ठीक है, माइनस करोगे कैश डिस्काउंट 4%, क्वेश्चन में दे रखा है, तो 51,000 का 4% निकाल लोगे, आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20-40। तो यानी कि ये आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड। इतना जो है अमाउंट रिसीव करोगे आप। ठीक है,
और ये किससे हो रहा है, चेक से हो रहा है। अमाउंट रिसीव 20-40 माइनस करोगे तो 48,960 ये वैल्यू आएगी। ठीक, अब सुनो ध्यान से, पहले कैश का भी आप जर्नल बनाओगे और क्रेडिट का भी, दोनों को इंक्लूड करके तभी तो टोटल सेल्स दिखाओगे, एक्चुअल सेल। ठीक है, तो अब देखो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है चेक से, अगर कैश रिसीव होता तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगता, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कि रियल अकाउंट का रूल है। कैश किसमें आता है, रियल अकाउंट में आता है, तो कैश की जगह अब चेक आ रहा है आपके पास, तो चेक आ रहा है तो आप बैंक से पेमेंट दिखाओगे। ठीक है, चेक कैश की जगह आप बैंक लिखोगे। ठीक, तो बैंक में भी पैसा आ ही रहा है, रिसीव हो रहा है। ठीक, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक, डिस्काउंट आप दे रहे हो, एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एज पर नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट कर दोगे। अच्छा, श्रुति को क्रेडिट सेल करी है ना, क्रेडिट सेल करिए, यानी कि श्रुति किस में जाएगी, पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, यानी जो बिजनेस से रिसीव कर रहा है। तो श्रुति गुड्स रिसीव कर रही है ना, तो 17,000 वहां वैल्यू जाएगी, और टोटल सेल्स आप जो सेल्स होगी, सेल्स आपकी इनकम है, तो इनकम क्या कहता है, इनकम का रूल क्या कहता है कि जो कि नॉमिनल अकाउंट में आता है, कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एक्चुअल सेल्स को आप क्रेडिट करोगे। तो आप फाइनल एंट्री यहां पे हम देख लेते हैं, डेट कौन सी है, मार्च 5, 2016। तो सबसे पहले डालोगे 2016 मार्च, और ये 5 तारीख। ठीक है, 5 तारीख को हुआ है, डेट में भी कॉलम खींच लो। ठीक, तो आपको पैसा रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट की जगह आप क्या करोगे, बैंक, डेबिट व्हाट कम्स इन एज पर रियल अकाउंट। डिस्काउंट आप दे रहे हो, एक्सपेंस है, एक्सपेंस में नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, अकाउंट डेबिट। ठीक, अब श्रुति है, श्रुति को आपने क्रेडिट पे भी सेल किया है, क्रेडिट पे सेल कितने का है, 17,000 का। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये रूल लगता है, डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे श्रुति रिसीव कर रही है बिजनेस से। ठीक है, तो श्रुति डेबिट, और सेल्स क्या है, इनकम है आपकी, जो एक्चुअल सेल्स है वो इनकम है आपकी, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है, तो बैंक में कितना आएगा, चेक से कितना रिसीव हो रहा है, 48,960, 48,960। आपको कैश डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 20-40, और श्रुति पे उधार पे कितना है, 17,000। अब इन सबको ऐड कर लोगे, या तो डायरेक्टली ये वैल्यू डालो 68,000, एक्चुअल सेल्स तो आप दोनों मेंशन कर दी ना, कैश भी मेंशन कर दी और क्रेडिट भी मेंशन कर दी, तो टोटल आ गया 68,000। इसका भी टोटल कर सकते हो, या डायरेक्टली जो एक्चुअल सेल्स का है वो भी डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड, नरेशन लिख दोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है 10 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा। अब यहाँ पे परचेज कर रहे हो, रिचा से सामान आपने परचेज किया है फॉर ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 60% अब पेड बाय चेक, 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली। आप इमीडिएटली कितने का पेमेंट कर रहे हो, 60% का, तब आपको 5% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं। वर्किंग नोट, लिस्ट प्राइस सबसे पहले डालेंगे, लिस्ट प्राइस कितनी है, 60,000, और आपका ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है, 10%, तो माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो 60,000 का 10% निकालोगे, 10/100, तो आ जाएगा 6,000। अब इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 54,000।
ये हो गई एक्चुअल परचेजेस 54, ये आ गई एक्चुअल परचेजेस। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि आपने 5% कैश डिस्काउंट भी जो है रिसीव किया है, कब? जब आप 60% पे कर रहे हो इमीडिएटली बाय चेक। ठीक है, यानी बैंक से पैसा जा रहा है, ठीक, तो 60%, तो यानी कि 60% कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी जो परचेजेस होंगी वो 100% होगी, उसमें से 60% क्या है, कैश में है। ठीक है, तो बाकी 40% किस में हो जाएगी, 100 माइनस 60 तो 40% आपकी हो जाएगी क्रेडिट पे। तो ये हो जाएगा, इसका बाइफर्केशन करेंगे, 60% कैश परचेजेस, तो बाकी 40% आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट परचेजेस हो जाएगी। क्लियर है, क्रेडिट परचेजेस 40%। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैश परचेजेस की वैल्यू निकालोगे, 54,000 का 60%, तो आ जाएगा आपका 54,000 का 60% निकालोगे तो आएगा 32400। ठीक है, या फिर अब आप क्रेडिट का वैल्यू पता कर लोगे, तो इसमें दो तरीके से पता कर सकते हो। 54,000 का आप डायरेक्टली 40% निकाल लो तो भी वही वैल्यू आएगी, या फिर क्या करो कि आपकी 54,000 थी एक्चुअल परचेजेस, जिसमें से आप क्रेडिट कैश वाली माइनस कर दोगे। कैश वाली कितनी है, 32400, तो आपकी जो क्रेडिट परचेजेस आ जाएगी वो आ जाएगी, सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 21,600। ये आपकी क्रेडिट क्या हो गई, परचेजेस। ठीक है, अब परचेज कर रहे हो तो पैसा पे किया होगा, पेड कर रहे हो ना, 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली, तो बैंक से पैसा जाएगा, तो अमाउंट आपकी कैश परचेजेस कितनी है, जो पेमेंट करोगे वो कैश परचेजेस का ही तो करोगे, कितनी है 32400। अभी वैल्यू निकाली है कैश परचेजेस की, माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट अभी मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना रिसीव कर रहे हो आप, अब 3 जो कैश परचेजेस करेंगे उसी का तो रिसीव करोगे, 32400 का क्वेश्चन में कितना दे रहा है कैश डिस्काउंट, 5%, तो ये 5% यहां दिखाएंगे, का 5% निकालेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 1620, जो कि डिडक्ट करेंगे तो एक्चुअल अमाउंट आपने पे कितना किया है चेक से वो निकल आएगा, अमाउंट पेड बाय चेक, अमाउंट पेड बाय चेक कितना 1620 माइनस करेंगे तो 30, 70, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, परचेजेस आपका क्या है, एक्सपेंस है, गुड्स की जब परचेज करते हो तो परचेजेस में डालते हो, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेजेस को डेबिट करोगे, पैसा आप पे कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, तो पैसे की जगह यहाँ पे चेक से कर रहे हो तो बैंक का ट्रांजेक्शन दिखाओगे। ठीक है, तो कैश का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट में आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पे कर रहे हो तो पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, तो क्रेडिट करोगे, यानी बैंक को यहाँ पे क्रेडिट करोगे क्योंकि चेक का नाम आ गया है इसलिए। ठीक है, डिस्काउंट आपको मिल रहा है, कैश डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्योंकि ये इनकम है तो क्रेडिट करेंगे, यानी डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे, जो आपने पेमेंट किया है उसको क्रेडिट करेंगे, और जो क्रेडिट परचेजेस कर रहे हो उसका भी दिखाओगे ट्रांजेक्शन, किससे कर रहे हो, रिचा से कर रहे हो। ठीक है, अब रिचा क्या कर रही है, बिजनेस को गुड्स दे रही है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर,
यानी कि बिजनेस को रिचा गुड्स दे रही है, तो क्रेडिट द गिवर का रूल लगेगा, तो रिचा को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने से, क्रेडिट परचेजेस से, क्योंकि वो भी तो शो करेंगे आपको तो पूरी एक्चुअल परचेजेस शो करनी है। तो एंट्री हम देख लेते हैं, यहां जनरल एंट्री करेंगे, किस तारीख को है, 10 तारीख को है, ठीक है। तो 10 तारीख को है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, बैंक से पैसा जा रहा है, पे कर रहे हो, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इनकम है तो क्रेडिट करोगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। और रिचा से क्रेडिट सेल कितनी है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बिजनेस को गुड्स दे रही है रिचा, तो टू रिचा गिवर हो गई, टू रिचा यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो बॉट बीइंग गुड्स परचेज ये दिखा दोगे, ठीक है, परचेज डी यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक। अब ये यहां पे ये ट्रांजैक्शन यहीं पे खत्म होता है। आप देखो, आप डायरेक्टली एक्चुअल जैसे एक्चुअल परचेजेस है 54,000, तो यहाँ पे दिखाओगे 54,000, ठीक है। बैंक आपने कितना पे किया है, 30, 70, 80, तो 30, 70, 80 बैंक में जाएगा। आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 1620 का, 1620 यहां दिखाओगे, ठीक है। और रिचा को क्रेडिट परचेज कितनी है, 21,600, तो 21,600 यहाँ, या इन सबका टोटल करोगे तो यही आएगा, या डायरेक्टली आप क्या दिखा दो, 54,000 एक्चुअल परचेजेस दिखा दो। अब इसका टोटल करेंगे, टोटल हमेशा दोनों का बराबर होता है, तो टोटल कर लेते हैं हम, 68 + 54 डायरेक्टली कर लो तो आ जाएगा 1,22,000, 1,22,000। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।